नमस्कार, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मगरा न्यूज पर। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़े और काम की खबरों के साथ ही सरकार की ओर से आज लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों और जारी किए गए कुछ नए नियमों की। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहली खबर से। तो होली से पहले अच्छी खबर, सस्ता होगा आटा और मैदा। त्योहार से पहले आम आदमी के लिए राहत भरी खबर है। दरअसल आने वाले हफ्ते में आटा और मैदा जैसी जरूरी सामान जो है वो सस्ते हो सकते हैं। जैसे सरकार ने अपने स्टॉक में रखा जो गेहूं है सरकार बेच रही है, जिसके चलते मार्च की शुरुआत में खुले बाजारों में आटा की कीमतों में गिरावट आ सकती है। वही इन नीलामी के पहले 3 दौर में भारतीय खाद्य निगम जो है FCI, उसने आटा मिलों जैसे थोक या उपभोक्ताओं को 18 लाख टन जो गेहूं यहाँ पर बेचा है। इसमें 11 लाख टन जो विक्रेताओं ने पहले यहाँ पर उठा लिया है। वही FCI के अध्यक्ष जो है उनका कहना है कि खुले बाजार में थोक उपभोक्ताओं के लिए गेहूं की चल रही बिक्री से थोक कीमतों में गिरावट शुरू हो गई है और उम्मीद है कि एक हफ्ते के अंदर जो गिरावट है या कीमतों का जो असर है आम आदमी को देखने को यहाँ पर मिलेगा। वह FCI को यहाँ पर खुले बाजार बिक्री योजना के तहत उपभोक्ताओं को यहाँ पर 15 मार्च तक साप्ताहिक ई नीलामी के जरिए कुल 45 लाख टन गेहूं बेचने के लिए कहा गया, ताकि गेहूं और गेहूं के आटे की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाई जा सके। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो टेलीकॉम फ्रॉड को लेकर ट्राई और सेबी समेत तमाम बड़ी एजेंसियों की हुई है बैठक। फिशिंग को रोकने के उपायों पर हुई है चर्चा। सिम कार्ड, मोबाइल फोन और मैसेज से होने वाले टेलीकॉम फ्रॉड को लेकर जॉइंट कमेटी ऑफ रेगुलेटर की एक अहम बैठक यहाँ पर हुई है। वह गुरुवार को हुई। इस बैठक में ट्राई, सेबी, उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय और गृह मंत्रालय और RBI के सीनियर अधिकारी भी शामिल रहे। वही बैठक में स्पैम कॉल, टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल कर यहाँ पर किए जाने वाले फ्रॉड की चर्चा हुई। बैठक के दौरान यहाँ पर जो ट्राई की चेयरमैन है उन्होंने यहाँ पर कहा है कि फ्रॉड की बड़ी वजह यहाँ पर जो है वो UCC है, यानी जो यहाँ पर यूनिकॉल कमर्शियल कम्युनिटीज, ये मतलब इसको बताया गया है। UCC को यहाँ पर इसका सबसे बड़ा यहाँ पर फ्रॉड का वजह बताया गया है। उन्होंने बताया कि UCC की वजह से ही वित्तीय फ्रॉड के मामले में बढ़ोतरी हुई है। वह टेलीकॉम फ्रॉड को लेकर हुई एक बैठक में यहाँ पर ट्राई ने उठाए अपने कदमों की जानकारी दी। वह ट्राई ने बताया कि UCC को रोकने के लिए टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनियों के साथ जो अपना फर्मवर्क है वो तैयार कर रहे हैं। जो फर्मवर्क है वो तैयार और शेयर किया गया है। वह टेलीकॉम फ्रॉड पर लगाम कसने के लिए नॉन जो कॉम्प्लेटेंसी है उसके नियमों को भी कड़ा किया जाएगा। इसके अलावा बैठक में सिम बॉक्स के गलत इस्तेमाल को रोकने के उपाय पर भी चर्चा जो है वो की गई है। बात हम करते हैं अगली खबर की। तो देश के करोड़ों किसानों के लिए मोदी सरकार ने खोला है खजाना। कमाई बढ़ाने के लिए 5 गुना बढ़ाया है एग्री बजट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि साल 2023-24 में केंद्रीय बजट पिछले 8-9 वर्षों की तरह ही कृषि क्षेत्र पर केंद्रित और तिलहन व खाद्य तेलों पर भारत की आयातित निर्भरता को कम करने के लिए कदम से उठाया जा रहा है। भाषा की खबर के मुताबिक कृषि और सहकारिता क्षेत्रों में हितधारकों के साथ बजट के बाद एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत का एग्रीकल्चर बजट जो है कई गुना बढ़कर 101.25 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर हो गया है। उन्होंने बताया कि 2014 में हमारे सत्ता में आने से पहले एग्रीकल्चर बजट जो है 25,000 करोड़ रुपए से कम था। आज देश में जो कृषि का बजट है वो 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक है। वह PM मोदी ने यह भी कहा कि सरकारी क्षेत्र में जो मतलब सहकारी क्षेत्र है, सहकारी क्षेत्र में नई क्रांति हो रही है। और उन्होंने कहा कि सहकारी क्षेत्र पहले केवल कुछ राज्यों तक ही सीमित थे, लेकिन अब पूरे देश में इसका विस्तार किया जा रहा है। बात करते हैं अगली खबर की। तो पेटीएम के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। पेटीएम में बिना पिन डाले करे 200 रुपए तक का पेमेंट। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI हाल के वर्षों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला डिजिटल पेमेंट मोड बनकर उभरा है। वही UPI लाइट को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सितंबर 2022 में छोटी राशि की पेमेंट की सुविधा के लिए पेश किया गया। अब पेटीएम भी अपने यूजर्स के लिए फीचर लेकर आया है। इस फीचर की खास बात यह है कि आपको इसमें 200 रुपए तक की UPI पेमेंट के लिए 4 या फिर 6 अंकों का जो UPI पिन है वो डालने की जरूरत नहीं है। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड ने छोटे कीमतों के UPI लेनदेन के लिए UPI लाइट सुविधा की शुरुआत की है। वही बैंक के मुताबिक इस फीचर के जरिए यूजर्स को एक क्लिक से तेजी से यहाँ पर रियल टाइम ट्रांजेक्शन जो है यूज कर सकेगा। वही पेटीएम पेमेंट बैंक UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला भारत का पहला पेमेंट बैंक है। वही इस फीचर की खास बात यह है कि अब आपको यहाँ पर रोजाना छोटे मोटे लेनदेन के लिए बैंक की पासबुक नहीं आपकी भर सकेगी। ये लेनदेन कब केवल पेटीएम बैलेंस की हिस्ट्री और सेक्शन में ही यहाँ पर दिखाई देंगे। वही रुपए तक के यहाँ पर पेमेंट के लिए पिन दर्ज यहाँ पर करने की आवश्यकता नहीं है। 200 रुपए तक के पेमेंट के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं है पिन वगैरह लगाने की।
वहीं पेटीएम पेमेंट बैंक के मुताबिक एक बार लोड होने के बाद यूपीआई लाइट वॉलेट जैसे यूजर्स बिना यहाँ पर पिन डाले ही 200 रुपये तक का जो ट्रांजेक्शन है वो कर सकते हैं। इससे पेमेंट प्रक्रिया में तेजी आएगी और यूपीआई लाइट में यहाँ पर दिन में 2 बार अधिकतम 2000 रुपये जमा किए जा सकते हैं। इस फीचर का इस्तेमाल करके आप एक दिन में अधिकतम 4000 रुपये तक का पेमेंट जो है ये फिलहाल आप इस पेमेंट ऐप के जरिए कर सकते हैं।